दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि कभी कोई इंसान आपको सीधे हर्ट नहीं करता, फिर भी उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद आप खुद को मेंटली एग्जॉस्टेड, कंफ्यूज्ड और ड्रेन महसूस करते हैं। आप सोचते हैं आखिर इसके साथ बात करने के बाद मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि टॉक्सिक बिहेवियर हमेशा गुस्से, लड़ाई या फिर साफ मैनिपुलेशन से नहीं दिखाई देती। कभी कभी वो केयर के नाम पर कंट्रोल करता है, कंसर्न के नाम पर आपकी चॉइस का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे आपको अपनी सोच पर डाउट करने के लिए मजबूर कर देता है। तो आखिर टॉक्सिक पीपल ऐसा करते क्यों हैं और उनका साइकोलॉजी कैसे काम करता है? दोस्तों, आपको टॉक्सिक इंसान को पहचानने के लिए सिर्फ उनके दो खराब बिहेवियर को देखना काफ़ी नहीं है। हर इंसान कभी कभी इरिटेट, सेल्फिश या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। असली प्रॉब्लम तब होती है जब किसी का नेगेटिव बिहेवियर बार बार रिपीट होता है और उसके साथ रहने वाले लोगों पर उसका बहुत असर होने लगता है। आप हर कॉन्वर्सेशन के बाद खुद को एक्सप्लेन करते हैं, हर बात सोच समझ कर बोलते हैं और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि सामने वाले को नाराज करने से बचना भी जरूरी है। क्योंकि टॉक्सिक पीपल अक्सर आपको सीधे कंट्रोल नहीं करते, वो कई बार ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां आप खुद ही अपनी चॉइस बदलने लगते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं और सामने वाला हर बार उसमें कमी निकाल रहा है। क्योंकि शुरुआत में आप सिर्फ उसे ओपिनियन समझते हैं, लेकिन अगर हर डिसीजन पर वही पैटर्न रिपीट हो तो कुछ समय बाद आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचने लगते हैं कि वो इसके बारे में क्या बोलेगा। और यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि अब कंट्रोल सामने वाला नहीं कर रहा है, आप खुद उसके रिएक्शन को ध्यान में रखकर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी के बाद एक कॉमन पैटर्न आता है गिल्ट। टॉक्सिक लोग कई बार अपनी बात मनवाने के लिए सीधा ऑर्डर नहीं देते, आपको ऐसा फील कराते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप सेल्फिश या फिर अनकेयरिंग है। जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम इतना भी नहीं कर सकते। सुनने में तो ये एक सिंपल सेंटेंस लगता है, लेकिन बार बार सुनने पर आपको अपने बाउंड्रीज के लिए गिल्ट महसूस होने लगता है। दूसरा पैटर्न है कांस्टेंट नेगेटिविटी। कुछ लोग हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। आप कुछ अच्छा शेयर करो तो वो कमी निकालने लगते हैं, आप कोई अचीवमेंट बताओ तो वो कंपैरिजन शुरू कर देते और धीरे धीरे आप उनके सामने अच्छी बातें करना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि रिएक्शन पॉजिटिव नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बिहेवियर तब होता है जब कोई इंसान बहुत ही अच्छा और कभी बहुत ही खराब बिहेवियर करता है। एक दिन तो वो आपको बहुत अप्रिशिएट करता है और अगले ही दिन बिना किसी क्लियर रीजन के वो आपको इग्नोर या फिर क्रिटिसाइज करने लगता है। ये इनकंसिस्टेंसी आपको कंफ्यूज कर सकती है। आप उसके अच्छे वर्जन को वापस पाने की कोशिश करने लगते हैं और उसके खराब बिहेवियर को भी जस्टिफाई करने लगते हैं कि वो एक्चुअली अच्छा इंसान है, बस आज उसका मूड खराब है। इसलिए यहीं पर एक सिंपल सा रूल याद रखो कि किसी इंसान के वर्ड से ज्यादा उसका पैटर्न देखो। एक बार की गलती और बार बार रिपीट होने वाले बिहेवियर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर कोई गलती करता है, समझता है और अपना बिहेवियर बदलता है तो वो ग्रोथ है। लेकिन अगर कोई बार बार यही करता है कि आपको वो हर्ट करता है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय आपके ऊपर इल्जाम डालने लगता है और आपको गिल्ट पहुंचाने लगता है, तो ये एक पैटर्न है। क्योंकि दोस्तों, टॉक्सिक रिलेशनशिप का असर सिर्फ उस समय नहीं पड़ता जब आप इंसान के साथ होते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसका असर आपकी सेल्फ इमेज पर भी पड़ने लगता है। आप अपनी बात पर डाउट करने लगते हैं और हर आर्गूमेंट के बाद सोचते हैं कि शायद गलती मेरी ही थी। आप अपनी ज़रूरतों को छोटा समझने लगते हैं और सामने वाले की ज़रूरतों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए पहला स्टेप किसी को लेबल करना नहीं है, बल्कि पहला स्टेप है पैटर्न को ऑब्जर्व करना। खुद से पूछो, इस इंसान के साथ रहने के बाद मैं कैसा महसूस करता हूँ? क्या मैं कंफर्टेबल रहता हूँ या कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहता हूँ? क्या मैं उसके सामने खुलकर बोल सकता हूँ या हर सेंटेंस मुझे सोचकर बोलना पड़ता है? और क्या मेरी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट होता है या मुझे हर बार गिल्ट फील कराया जाता है? अगर जवाब हर बार नेगेटिव है तो बाउंड्री जरूरी हो सकती है। बाउंड्री का मतलब हमेशा रिलेशनशिप खत्म करना नहीं होता। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आप अपनी एबिलिटी, टाइम और इमोशनल एनर्जी को लिमिट करना शुरू करो। क्योंकि हर आर्गुमेंट में एंटर करना जरूरी नहीं है और हर आरोप का जवाब देना भी जरूरी नहीं है और हर व्यक्ति को अपनी बात को समझाना भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप किसी टॉक्सिक इंसान को बदल नहीं सकते अगर वो खुद से नहीं बदलना चाहता। आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर आपकी जिंदगी में कितनी जगह लेगा। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में आपको लगातार खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन रिस्पेक्ट भी होती है, बाउंड्रीज हो सकती हैं लेकिन गिल्ट नहीं। कोई आपकी बात से एग्री ना करे फिर भी आपकी बात को सुन सकता है। इसलिए अगली बार किसी इंसान को सिर्फ इसलिए टॉक्सिक मत मानना क्योंकि उसकी पर्सनालिटी आपको पसंद नहीं है। उसका बिहेवियर देखो, पैटर्न समझो और सबसे ज्यादा उसके साथ इमोशनल एक्सपीरियंस को देखो। अगर कोई बार बार आपकी पीस छीन रहा है, आपकी बाउंड्रीज को तोड़ रहा है और फिर आपको अपनी ही फीलिंग्स के लिए गिल्टी फील करा रहा है, तो प्रॉब्लम सिर्फ उसकी पर्सनालिटी में नहीं है, उसके डायनामिक्स में है, जो आप दोनों के बीच ऐसे रिलेशन बन चुका है। और दोस्तों, ये भी याद रखना कि कभी कभी किसी की मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए सबसे पावरफुल तरीका किसी को बदलने नहीं होता, बस ये डिसाइड करना होता है कि हर इंसान को आपकी ज़िंदगी में बराबर एक्सेस देना जरूरी नहीं है।